हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 11 फरवरी को होने वाला है। और दोस्तों आज आपका हो गया है 13 दिसंबर, यानी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस समय 60 दिन से भी कम समय आपका बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए किस तरह से आपको बचे हुए समय किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई अभी तक। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए बताना चाहूँगा कि अगर आप आर ओ ए आर ओ की तैयारी के लिए पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। इस पर दोस्तों आपको मैसेज करना है UPPSC आर ओ ए आर ओ 2023। तो दोस्तों हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ने का जो पूरा प्रोसेस है आपको बता दी जाएगा कि क्या करना पड़ेगा आपको, जिसमें दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा प्री का और मेंस का। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं बच्चों को 60 दिनों में किस तरह से आपको रणनीति होनी चाहिए। पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपका जीएस के लिए कि जीएस की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्यों दोस्तों, अगर आपको प्री एग्जाम क्लियर करना है तो लगभग कोशिश करनी है आपको जीएस में 140 में से कम 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। आप देखिए दोस्तों कैसे सही होंगे, तो इसमें देखिए पहले पार्ट में अगर हम बात करें तो एक दोस्तों मेन जो पार्ट है आपका वो है करंट अफेयर का। क्यों दोस्तों, करंट अफेयर की बात की जाए तो कम से कम आपके 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन जो वो करंट अफेयर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोशिश करनी है, अगर मान लो 20 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो 20 में से कम आपके 14-15 क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में सही होने चाहिए। ठीक है, इतनी कोशिश कम से कम आपको करनी है। अब दोस्तों इतने क्वेश्चन कहाँ से सही होंगे, तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कम से कम मंथली आपको 2 मैगजीन पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप 2 मंथली मैगजीन नहीं पढ़ सकते हैं तो दोस्तों मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ। पहले ही मैंने बताया था आपको कि इस समय मैं आपके लिए करंट अफेयर के नोट्स बना रहा हूँ, जिसमें दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि 20 दिसंबर से पहले पहले जो करंट के नोट्स हैं आपको, यानी कि 1 जनवरी 2023 से लेकर के पूरा आपका 30 नवंबर 2023 तक का जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 20 दिसंबर के आसपास। अगर दोस्तों आपको नोट्स चाहिए करंट अफेयर तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों आप हमारे नोट्स पढ़ लोगे अच्छे से तो इतनी गारंटी मैं देता हूँ आपको कि 14-15 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 2-3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आते हैं वो किसी भी सही नहीं होते हैं। अब देखिए दोस्तों जो मैं नोट्स बना रहा हूँ किस किस से बना रहा हूँ, देखिए एक तो आपकी PIB की वेबसाइट हो गई, ठीक है, AIR न्यूज़ की वेबसाइट आपकी हो गई, और साथ में आपका क्रॉनिकल मैगजीन आपकी हो गई, क्रॉनिकल हो गई, ठीक है, प्रत्युत्तर दर्पण आपकी हो गई, घटना चक्र, घटनासार। तो इन सब से मिलकर मैं आपके नोट्स बना रहा हूँ। इसलिए दोस्तों नोट्स को बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा पूरी कि 20 दिसंबर तक आपको जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद दूसरा पार्ट जो आपका दोस्तों वो आपका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो दोस्तों आपका रीजनिंग का है। क्यों दोस्तों, रीजनिंग में क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन आपके मैथ के भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो आपके आते हैं लगभग 14-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करने की, अगर मान लो 14 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कोशिश करनी 14 में से कम 13 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ अगर 4-5 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो समझ लो आप रेस से बाहर हो गए। क्यों दोस्तों सबसे स्कोरिंग पार्ट है आपको रीजनिंग, इसमें आराम से आप पूरे में पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लो। या ज़्यादा नहीं दोस्तों आपको 10-12 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे रीजनिंग में, और अगर आप पहले से आप तैयारी करते आओ किसी एग्जाम की तो आपको तैयारी होगी रीजनिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। फिर दोस्तों तीसरा पार्ट इसमें आपका आता है UPGK। यहाँ भी दोस्तों वही है UPGK में, अगर थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लोगे तो यहाँ पर 14-15 क्वेश्चन आपके UPGK में आते हैं। तो अगर मान लो 14-15 क्वेश्चन में से आराम से दोस्तों आप 12 क्वेश्चन तक आप एग्जाम में सही कर सकते हो, और साथ ही इसमें आपका यूपी करंट वो भी आपको पूछा जाता है। और दोस्तों जो मैं नोट्स आपको दूँ करंट अफेयर के उसमें आपको यूपी करंट भी आपका शामिल रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये तो बात होगी आपकी UPGK की। 3 चीज़ दोस्तों आपकी, यानी 14-15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सही होने चाहिए, 13 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से होने चाहिए, 12 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, यानी दोस्तों में आपके 25 और 14 यानी कि आपके 25 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर देखिए 14 क्वेश्चन आपके कम से कम 15 मान चलो, यानी कि 40 क्वेश्चन के आसपास जो वो आपके सही होने चाहिए एग्जाम में, कम से इन तीनों पार्टों से कम से कम। ठीक है, अगर आपके 50 क्वेश्चन के अगर आपके आसपास में एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपका अगला पार्ट जो आता है वो आपका आता है भूगोल का, जिसमें दोस्तों भारत का भूगोल भी आपका शामिल है और विश्व का भूगोल भी शामिल है आपका, जिसमें दोस्तों टोटल मिला के 18-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन में कोशिश करनी कम से कम आपके 12-13 क्वेश्चन जो वो आपके सही होने चाहिए। और दोस्तों मैं पहले ही बता सकूँ, या तो परीक्षा वाणी पढ़ लो, या आपकी परीक्षा वाणी पढ़ लो भूगोल के लिए, या पढ़ लो दोस्तों महेश बड़वाल। ठीक है, जितना दोस्तों हो सकता है आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। और दोस्तों जैसे कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे खनिज का डाटा आपका हो गया कि कौन से खनिज के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर, कौन सा राज्य पहले पर, यूपी का स्थान कौन सा है, जैसे किसी फसल वगैरह आपकी हो गई। तो दोस्तों ये सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है कि यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका अब्बाह तंत्र हो गया, रंग तंत्र हो गया, वहाँ से क्वेश्चन 100% आपको पूछा जाएगा। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेसिक भूगोल में आपके पर्वत हो गया, ज्वालामुखी वगैरह हो गया,
ठीक है, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ हो गई, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। फिर दोस्तों इसके बाद आपकी अगला पार्ट आपका आता है जनगणना वाला। यहाँ पर दोस्तों आपको 4-5 क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं जनगणना नवीकरण से, तो यहाँ पर कोर्स करने अगर 4 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्जाम में सही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अगर 5-6 घंटे पढ़ लोगे तो पूरा जनगणना आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका आता है आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ पर दोस्तों आपके 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेनली फोकस कहाँ से क्या क्या करना है आपको, जैसे कि आपको अगर 10 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो कोशिश करें 6-7 क्वेश्चन कम से कम आपके सही हो जाने चाहिए आराम से, ठीक है। उससे कम आपके सही होंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे मान लो जो 1885 से लेकर आपकी कह सकते हो 1905 से लेकर के 1947 तक देखिए जितनी घटना अभी घटित हुई हैं, एक तो उनका पूरा आपको क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था, किसने उसका नेतृत्व किया था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान है आपका आधुनिक इतिहास। हाँ लेकिन प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन वो थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। जितने टाइम में प्राचीन और मध्यकालीन तैयार करोगे उतने टाइम में आधुनिक इतिहास आपका आराम से तैयार हो जाएगा। तो 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही होने चाहिए। अब दोस्तों देखिए जिस भी बुक से आप पढ़ाई करते हैं उसी से पढ़ते रहो। अब इस समय आपका सोर्स चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से मिला लो 12, 16, 6, 22 यानी कि लगभग 22 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे अगर आपके सही हो जाते हैं तो 40 और 22 आपके लगभग 62 क्वेश्चन हो गए और आपको टारगेट करना है 80 क्वेश्चन के आसपास का। फिर दोस्तों तीसरा पार्ट जो आपका आता है इसमें पॉलिटी एक आपकी आती है। पॉलिटी दोस्तों 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक दोस्तों आपका इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट के 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मेनली। और दोस्तों फिर एक आपका आ गया इकोनॉमी, और दोस्तों इसमें साथ में आपकी योजना भी आपकी पूछी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों योजना भी आपको अच्छे से तैयार करनी है, यानी भाषा के पुरानी योजना हो गई या लेटेस्ट योजना हो गई, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपकी योजनाओं से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और 4-5 क्वेश्चन ये आपके आएंगे इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अगर योजना शामिल करें तो 8-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि 8-10 में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। और पॉलिटी में दोस्तों आप आराम से 7 में 6 क्वेश्चन सही कर सकते हो, थोड़ी मेहनत कर लो। और 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ भी इन्वायरमेंट में भी सही हो जाना चाहिए, यानी 6 से 10 और 5 15 यानी कि 15-16 क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए 15-16 आपके ये हो गए, 22 ये आपके हो गए और आपके 40 हो गए थे, ठीक है। यानी कि आपके लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन आपके लगभग हो गए हैं। तो इतना क्वेश्चन कम से कम आपके सही होना चाहिए। फिर दोस्तों इसके बाद जो बचता है आपका एक बचता है आपका जीव विज्ञान, ठीक है। क्योंकि जीव विज्ञान में आपके 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। यहाँ भी 4-5 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। अब दोस्तों देखिए दोस्तों जो बाद में सबसे लास्ट में जो टाइम बचता है आपका, उसमें देखिए आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अगर लास्ट में टाइम मिले तो आप इनको पढ़ सकते हो, अगर टाइम ना मिले तो दोस्तों चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इतना जरूरत है जैसे मान लो आपके विज्ञान से, भौतिक रसायन विज्ञान से अगर मान लो 5 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आप आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पहले आपने पढ़ा होगा किसी एग्जाम के लिए पढ़ा होगा या हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने साइंस, ठीक है, वहाँ भी सही हो जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन आप चाहते हो प्राचीन मध्यकालीन इतिहास से वो भी आप सही कर सकते हो। तो इतना दोस्तों कर लोगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और देखिए दोस्तों साथ में बता दो कि पूरा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया हुआ अलग से, उसमें दोस्तों सारे टॉपिक आपको बता दिए सब्जेक्ट वाइज। उस वीडियो को आप जाकर देख लो, तो वहाँ से जो टॉपिक बताया केवल उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो, साथ में उनकी प्रैक्टिस कर लो। और दोस्तों सबसे लास्ट में देखिए आपका आता है टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको दोस्तों कोशिश करें कि 1 जनवरी से लेकर के आपका 10 फरवरी तक यानी 40 दिन में कम से कम आपको डेली एक जीएस की टेस्ट सीरीज आपको 100% सॉल्व करनी है। चाहे किसी की भी आप सॉल्व करो, मार्केट लेवल, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इतना ध्यान देना जो भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो उसके जो आंसर है वो आपका व्याख्या सहित आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हिंदी की, तो मैं पहले बता सकूँ आपको हिंदी में कुछ नहीं करना है, आपको 1.5 घंटे हिंदी पढ़नी डेली और आधे घंटे आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी में डेली का, ठीक है। उनको पढ़ो, उनको बार बार रिवाइज करो। और दोस्तों अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ो तो मैंने पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको हिंदी का प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कहीं और से पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपको बताना सी वीडियो में। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आपको पास होना है इसमें तो 80 नंबर जीएस में और कम से कम 50 क्वेश्चन आपको हिंदी में सही करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि 130 नंबर मार्क्स क्वेश्चन या मार्क्स आपके कम से कम आने चाहिए 200 में से, तो आपका जो सिलेक्शन है वो प्री एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। और मेंस की भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि मेंस के लिए पूरा समय आपको मिलेगा, लगभग 3-4 लगभग कह सकते हो आप 4-4.5 महीने के आसपास जो समय है वो आपको मिलेगा मेंस एग्जाम के लिए। तो उसमें आपके आराम से जो बचा हुआ समय जैसे एससी वगैरह हो गया, उनकी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।